उमर का बेटा था। किसका बेटा है जरा बोलिएगा? उमर का। उमर नाम है अब्दुल्ला। अच्छा, नाम है अब्दुल्ला। और इधर है अली का बेटा जिसका नाम है हुसैन। समझ है? हाँ, दोनों का बचपना है, जवानी शबाब की दहलीज पे नहीं है, बचपना है। दोनों जब आपस में हुए ना तो कुछ बात की वजह से दोनों में कुछ बातें होने लगी, बहस। तो उमर का बेटा थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिया। तवज्जो दीजिएगा। उमर का बेटा मेरे हुसैन से जरा सा जोर से चिल्ला के ऊंची आवाज में बोला। मेरे हुसैन को वो अंदाज अच्छा नहीं लगा, अपनी जबान से बोल दिया, ए मेरे नाना के नौकर के बेटे। जरा आप लोग बोलिए भाई, यही लोग खाली बोल रहा है, ये लोग सोचता होगा हम ही लोग आज फंस गए। फंसने वाला बात नहीं है कि नहीं? आपका मुकद्दर जो ना वो सबर रहा है, क्योंकि आप किसी और की याद में नहीं, हुसैन की याद में बैठे हैं। बोल दिए हुसैन, ओ मेरे नाना के नौकर के बेटे, तू हमसे बदजुबानी करेगा, तू हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा। इतना जब कहा ना तो उमर के बेटी को भी दिल में लग गया। मैं तो सिर्फ ऊंची आवाज से बात किया था, हुसैन को इतना बुरा लगा। और हुसैन ने मेरे बाप से बोला कि मेरे नाना के नौकर के बेटे। जो आदमी 22 लाख मैल मुरब्बा पे जिसकी हुकूमत हो, बातें समझ में आ रही है? हाँ, जो इतना बड़ा बादशाह हो, उस बादशाह के बेटे से ये कही जा रही है कि वो मेरे नाना के नौकर के बेटे। लग गया, गए अपना घर। बाबा उमर से कहते हैं, उमर के बेटे, कहा क्या हुआ? कहा फैसला कीजिए। कहा किस बात की? का एक मुकदमा हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा है ना। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा हाँ बेटा है, बोलो बोलो क्या हुआ, बोल। कहा वो अली का बेटा है ना, वो फातिमा के बेटे हैं ना, हुसैन। हुसैन। कहा हाँ सुन लिया, आगे बोल। कहा अब्बा पता है उसने क्या बोला मुझे? कहा क्या बोला? कहा मुझे बोला कि वो मेरे नाना के नौकर के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उमर को गुस्सा आना चाहिए था, उमर का दिल टूटना चाहिए था। उमर को भी लगता कि मैं इतना बड़ा बादशाह, फिर मुझे नौकर बना दिया। लेकिन उमर नाराज नहीं होते। उमर का चेहरा जो मुझे मुरझाया हुआ था ना, वो बिल्कुल वैसे ही गुलाब की तरह खिल गया। सुभान अल्लाह, गुलाब की तरह खिला। और कहा अब्दुल्ला, कहां बाबा? कहा हुसैन तुझे ऐसा बोला? तो अब्दुल्ला को लगा कि अब मेरा बाप तेवर में आ रहा है। इसे लगा अब मेरा बाप थोड़ा तेवर में आ रहा है। कहा बाबा, ऐसे ही मेरे साथ हुसैन बात किया, वो मेरे नाना के नौकर के बेटे। कहा अब्दुल्ला झूठ ना बोला, ऐसा बोला? कहा हाँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। वो हुसैन ऐसा ही बोला है, और जितने लफ्जों का इस्तेमाल किया है उतना ही लफ्ज में बोला। वो आगे बढ़ाया भी नहीं, पीछे हटाया भी नहीं, इतना ही बोला है। बस उमर ने क्या किया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा चल। अब्दुल्ला को लगा कि आज हो जाएगा खात्मा हुसैन का। आ गए जलाल में, आ गए मेरे बाबा गुस्से में, फैसला हो ही जाएगा। ये अब्दुल्ला जो बच्चा था ना, ये खुशी से मचलने लगा, लेकिन इसे पता नहीं था कि मंजर क्या होने वाला है। हाथ पकड़ा, कहा अब्दुल्ला चल। कहा बाबा कहाँ चलेंगे? कहा वही हुसैन के नाना की चौखट पे। चला। कहा या रसूलल्लाह? कहा हाँ।
कहा हुजूर हुसैन कहाँ है? कहा अंदर होंगे। कहा आका एक बार जरा उसे बाहर बुलाया जाए, जरा बोल दीजिए। कहा आका एक बार उस बच्चे को बाहर बुलाया जाए। नबी फरमाते हुसैन, अंदर से आवाज आती है लब्बैक या नाना। कहा देख उमर आपको तलाश रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, जाइए। हुसैन जैसे ही उस अब्दुल्ला को देखा ना, मसला समझ में आ गया। कहा लगता है शिकायत हो गई है उमर की उधर पे, और वही शिकायत लेके आ गया है मेरे नाना के पास। लेकिन तेवर तो समझिए, घराना मेरा जैसा आपके जैसा वाला थोड़ी था, घराना मेरे मोहम्मद वाला है। हुसैन को बुलाया। कहा हुसैन एक बात बोलूं? कहा हाँ बोलिए। क्या ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है ना? कहा हाँ है। तो कहा हुसैन जरा आप इतना बताएं, ये बच्चा आपकी शिकायत किया कि आपने मेरे बेटे को अब्दुल्ला को आपने बोला है मेरे नाना के नौकर के बेटे। हुसैन फरमाते हैं जो कह दिया तो कह दिया। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? हुसैन क्या बोलते हैं? ऐ उमर, हुसैन की जबान से जो बात निकल गई है तो निकल गई, जो बोल दिया तो बोल दिया। कहा हुसैन जरा सा याद करके बोलिए, कुछ और बोले थे क्या? हुसैन फरमाते हैं उमर, इस खानदान वाले अपनी बात नहीं बदलते। अब आप लोगों को नींद आने लगी है, अब हमको या नबी सलाम अलैका पढ़ना चाहिए। कहा बात बदले नहीं, कहना घराना किसी और का होता तो बातें तब्दील हो जाती। घराना किसी और का नहीं, अली के घर वाले हैं, के नौकर के बेटे। तवज्जो दीजिएगा, ओ मेरे नाना के नौकर के बेटे। ना जब लिखा ना उमर हुसैन जल्दी कीजिए, कागज मेरे हाथ में दे। अब देर ना करें, जल्दी करें, कागज मेरे हाथ में दे दीजिए। हुसैन फरमाते उमर बड़ी जल्दी हो रही है। कहा हुसैन आज तक दलील नहीं था, आज दलील मिल गया। खुदा की कसम कस्तूरा वालों, जितनी देर से आपने बात सुन रहे हो ना, ये दो लफ्ज से ही पूरी रात की बात खत्म हो सकती है। बात समझ रहे हैं? मेरी सारी मेहनत। उमर कहते हैं दलील हाथ आ गया, सबूत मेरे पास नहीं थे। इमाम हुसैन कहते उमर समझे नहीं। कहा अगर मौत हो गई ना, तवज्जो दीजिएगा, अगर जिस्म से रूह निकाल हो जाए, मैं दुनिया से चल जाऊं और कब्र में जब जाऊं और फरिश्ते पूछे उमर क्या लाए हो, उमर क्या लाए, उस वक्त कुछ और नहीं, बस यही दलील दे दूंगा, यही कागज थमा दूंगा। इमाम हुसैन कहते हैं ये कागज में आखिर है क्या? कहा हुसैन तेरे नाना की जबान से वो फरमान सुना है। सुभान अल्लाह। तेरे नाना की जबान से वो फरमान मैंने सुना है कि कयामत के दिन या कब्र में जो मेरा गुलाम रहेगा, जो मेरा नौकर रहेगा, जो मेरा दीवाना रहेगा, जो वो जहन्नमी नहीं, वो जन्नती बन जाएगा। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उमर की एक बात और याद आ रही है मेमोरी में, सुना दे।
उम्र की आखिरी बात सुनना इंशाअल्लाह। बोलो एक बार मोहब्बत से बोले अल्लाह सलामत रखे भाई आप लोगों के हौसले को। बड़े बड़े जलसों किया उन लोगों ने, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं साहब, लेकिन जो इतने लोगों में जो मंजर देखा हो ना, वो दिलेर, वो इश्क, वो जुनून, वो बड़े बड़े जलसों में भी नजर नहीं आता। मैं ये आपको झूठी तारीफ नहीं बयान कर रहा हूँ, ये मेरी दिल की आवाज है। जो मोहब्बत मैंने आप सबों के अंदर ये जो देखा हो ना, इंशाअल्लाह ये बड़े बड़े जहाँ हजारों हजार लोग रहते हैं ना, वहां भी ये मंजर नजर नहीं आता है। लेकिन मैं बात बोलूं, हम लोग ज्यादा तादाद वाले नहीं, हम लोग 22,000 वाले नहीं चाहिए, हम लोग 72 वाले चाहिए। हम लोग 72 वाले हैं, हम लोग तादाद नहीं देखते, हम लोग गिनती देखते कि 72 कितना किधर है ना। इंशाअल्लाह वही उम्र, जिस उम्र का तज़किरा आपने सुना, वही उम्र एक दिन हुजूर की मस्जिद में मिंबरे नूर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, समझ रहे हो, दे रहे हैं। और अली की गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं। किनकी गोद में? अली की गोद में। पता नहीं बच्चे को क्या हुआ मेरे हुसैन को, अचानक अपने बाबा की गोद से उठ के खड़े हो गए। ये बात घर की नहीं है, मस्जिद की कर रहा हूं, जहां बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। और मिंबरे नूर पे कोई आम सहाबी नहीं, उमर है, उमर, जिनके डर से शैतान भी रास्ता बदल देता है। वो उमर खुतबा में खुतबा दे रहे हैं, मिंबरे नूर पे खड़े हैं। इमाम हुसैन को पता नहीं क्या हुआ कि गोद से उठ के खड़े हो गए। चलो भाई सुनिएगा जरा। और पैदल ऐसे चलते गए, और जैसे ही मिंबरे नूर के करीब गए ना, मेरे हुसैन फरमाते हैं उमर चल मिंबरे नूर से नीचे उतर। कौन कह रहा है? मेरे हुसैन फरमा रहे हैं, ए उमर चलिए नीचे आ जाए। है मजाल था उसमें जो बात को टाल देता, इनकार कर बैठता। शैतान उमर के डर से भागता था, यहाँ तो हुसैन बस बोला और नीचे, अभी बोला और नीचे। इमाम हुसैन फिर फरमाते हैं, ए उमर चल दोबारा मिंबर पे खड़े हो जा। चल दोबारा फिर खड़े हो जा। अब दोबारा उमर फिर खड़े हो गए। अब उमर कहते हैं, ए लोगों, ए जमाने वालों, ए दुनिया वालों, सुन, इससे पहले उमर अपनी मर्जी से बैठा था, मेरे हुसैन आए मुझे उठा दिए, मैं नीचे उतर आया। हुसैन दोबारा फिर इरशाद फरमाए, उमर चला जा, बैठ जा, फिर चले गए। अब जब बैठ गया हो तो सुन, अब किसी के मां दूध नहीं पिलाई है जो उमर को कोई उतार दे। अब किसी की मां दूध नहीं पिलाई है जो अब उमर को कोई उतार दे। क्यों? चढ़ाने वाला कोई और नहीं, हुसैन चढ़ाने वाला कोई और नहीं, हुसैन चढ़ा दिया है। लोगों बातें बहुत है, बातें पूरी किताब पढ़ के सुनाते रहेंगे ना, बातें खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन एंड में बस मैं इतना कहूंगा कि जब सारे अल्लाह के राह में एक बार जिगरी जब शहीद हो गए ना, तो आखिर में मेरे हुसैन गए, आखिर में। और जाने के बाद कितनों को पार घाट लगा चुका था, समझ गया ना, पार घाट लगा दिया था। लेकिन यजीदियों में एक ऐलान हुआ, एक मशवरा हुआ, आप ये सुनना जरा। मशवरा हुआ, कहा सुन, ये बेटा किसी और का नहीं, शेरे खुदा का बेटा है।
बस 2 मिनटों की गुफ्तगू करूंगा आप, लेकिन जिंदगी से समाप्त करेंगे। गाड़ी वाला सलाम रखेगा। कहा शेरे खुदा का बेटा है हुसैन, 22,000 आए हैं ना मारने, ये हुसैन अकेला ही काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन अकेला ही काफी हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेकिन एक बात सुन, अगर इसे मारना है ना, अगर इसे शहीद करना है या इसे कत्ल करना है, तो एक मशवरा मेरी मान। कहा क्या? कहा इस घर वाले को आजान बड़ी प्यारी है। सुभान अल्लाह। कितने लोग समझते हैं मेरी बात को, जरा समझिएगा। मशवरा क्या हुआ कि नबी के घर वाले को आजान से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा इश्क है। पूछने वाले ने यजीदियों से कहा होगा क्या करें? कहा आजान दे दे। कहा फिर क्या होगा? कहा आजान सुनेगा ना तलवार जमीन पे उतार देगा। बोल दे, जरा बोल दे। कहा आजान सुनेगा, तलवार हाथ में नहीं होंगे, जमीन पे रख दिया जाएगा। फिर हम लोग एक करके नहीं, अगर एक करके अगर गए तो 22,000 को भी वो मार देगा। एक करके गए अगर ना, तो 22,000 को हुसैन अकेला मार देगा। किसी पूछने वाले ने पूछा कैसे मार देगा? कहा सुन, उनकी रगों में खून किसी और का नहीं, अली का दौड़ रहा है। उनकी रगों में खून किसी और का नहीं, फातिमा का दौड़ रहा है। उनके यहाँ जिसकी परवरिश हुई, जिसको गोद लिया, वो गोद लेने वाला कोई और नहीं, वो नबियों का नबी मोहम्मद लिया है। उसे मारना बड़ा आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा नामुमकिन है। एक एक करके मार नहीं सकते। जब तलवार नीचे उतार दे और जब जाए वो सजदे में, कहा जाए? सजदे में। सजदे में भी जाएगा तू अकेला मत जाना, सब मिलकर एक बार डिगरे पहुंचेंगे, वार कर देंगे। आजान हो भी गई, लेकिन जैसे सिमर ने हुसैन के सीने पे सवार हुआ ना, तवज्जो दीजिएगा। कहा हुसैन मैं जानता हूं कि तू मोहम्मद का नवासा है, मैं जानता हूं कि तू अली का बेटा है, मैं ये भी जानता हूं कि तू फातिमा का बेटा है, मुझे ये भी पता है जन्नती जवानों का सरदार है, लेकिन तेरी तकरीर नहीं सुनूंगा। तवज्जो दीजिएगा। कहा तेरी तकरीर अब नहीं सुनूंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। हुसैन मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे हुसैन फरमाते, कहा सुन जालिम सुन, 2 रिकात कम से कम मैं रब की इबादत तो कर लूं। कितने लोग समझते हैं मेरी बात, जरा बताइएगा आप बोल करके। क्या कहा था हुसैन ने? जी 2 रिकात नमाज, जरा जोर से। 2 रिकात नमाज, 2 रिकात नमाज। पुलाव और मुर्गा खाने के लिए नहीं, स्प्राइट या कोको कोला के लिए नहीं। हुसैन ये नहीं फरमाए कि 71 की लाशें अपने हाथों से उठाया हूं, 3 दिन का प्यासा हूं, इसलिए सिमर कम से कम कोको कोला पिला दे। नहीं, स्प्राइट लिया नहीं, रॉयल होटल का बिरयानी लिया नहीं। हुसैन फरमाते हैं जरा अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह। अच्छा जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जरा अपने रब की 2 रिकात नमाज अदा कर लूं। सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी से जवाब देना तो थोड़ा और। जिसका बेटा जिसके सामने मारा गया हो,
जिसके भांजे को उनकी नजरों के सामने मारा गया हो, जिनके भतीजे को मारा गया हो, जिनके भाई को मारा गया हो, अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ाया गया हो, अली असगर के हुल्कुम में तीर पिबस्त अपनी निगाहों से देखा हो, अपने जिस्म पर सैकड़ों तीर खाने के बाद, बर्छियां खाने के बाद, अगर रब को याद करना अगर कोई शख्स है वो है हुसैन। कौन है? जोर से बोलिए, हुसैन। किसी लिखने वाले ने लिखा था कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, नहीं किया मगर उनका नया अंदाज है, किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, जिस पर हुस्न खुदा को नाज है। इतने सारी तकलीफें, इतने सारे जुल्म होने के बावजूद भी नमाज कज़ा होने दिया? जी जरा जोर से बोलिए, नहीं होने दिया। हुसैनी कौन है? मोना वाले होंगे हम जी, हम लोग, तुम लोग हो? हम सब नहीं, हम तो समझते थे खाली लाल बाजार वाले हो। कहा कि कल के अपने कस्तूरा कम से कम 10 लड़का गया था खेला खेलने के लिए, तो वहां जब खेला खिलवाता तो हुसैनी वही लोग होगा। हम लोग नहीं करवाए ये सब, हम लोग हुसैनी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं हुसैनी है ना। डरिए मत, जोर से बोलिए जी जी जी। अगर यहाँ छुपाओगे तो कब्र में भी छुपाओगे, और कब्र में जाहिर अगर नहीं हुआ तो मैदान महशर में भी छुपाओगे, और यहाँ अगर जाहिर हो गए तो कब्र के रहे खुद कहेंगे हुसैन वाले हैं। कब्र में फरिश्ते खुद कहेंगे रब्बे जुल्जलाल ये आने वाला कोई आम नहीं है, खास आया है। सुभान अल्लाह। ये आने वाला कोई शैतानी नहीं है, हुसैनी वाला है। और जो कब्र में जिसको गवाही दी जाए वो वहां भी कहेगा नाना यही लोग तो थे जो हुसैन हुसैन बोलते थे। नाना यही लोग तो हैं जो हुसैन हुसैन के नारा लगाते थे, या हुसैन की जबान का वीर करता था। नाना सिफारिश किसी और की नहीं, यही लोगों की होनी चाहिए। नाना माना कि आपकी उम्मत बड़ा गुनहगार है, बड़ा सियाहकार है, बड़ा खताकार है, बड़ा पापी है, बड़ा जानी है, बड़ा शराबी है, पर नाना सिफारिश करते उस रब की बारगाह में गुनहगार तो था लेकिन हुसैनी था। कज़ा भी नहीं होने दिया। कहाँ? महल में नहीं, करबला के मैदान में। कुछ हम लोग कहते हैं कभी अपनी तकरीर में कि पंखे के नीचे, हम लोग भी करते होंगे, मैं भी जब फर्ज की नमाज पढ़ा के जब अपना मुसल्ला छोड़ता हूँ फिर ढूंढता हूँ पंखा किधर है। हम भी दूध का धोया हुआ नहीं है, हम भी उसी में शामिल हैं। मैं भी ढूंढता हूँ पंखा। हमारे इतने सारे मुक़द्दी नमाजी हजरात हैं, वो देखता है कि खाली साहब बेचारे आ रहे पंखा ढूंढ रहे हैं, वो कहते खर्चा नहीं पड़ती, बेचारा वो खुद साइड हो जाता है, पंखा में हमको दे देता है। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों, पंखे के नीचे हवा ले लेकर नमाज पढ़ना बड़ा आसान है। एसी के हवे पे, एसी के लज्जत में तस्बीह गिनना, अल्लाह अल्लाह करना बड़ा आसान, लेकिन जहाँ बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर और अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म खाने के बाद हिम्मत किसी और की नहीं, वो हिम्मत हुसैन की। सुभान अल्लाह। अच्छा, कलमा बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं ना हम लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, अब तकरीर नहीं हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस्लाम को बड़ी जल्दी हम लोग पहचान लिए कि इस्लाम हम तक आ गया। ये लंबा लंबा टोपी पहन लिए,
जुमा में जूता पहन लेते हैं। क्या हमारे खानदान में कोई किसी की कुर्बानी हुई है इस मजहब के लिए? क्या मैं इतना बड़ा मुल्ला बनकर के भी क्या मैं कुछ उजरत पेश किया हूं दीन के लिए? क्या आप लोग कुछ दिए हैं? इस मुस्तफा की शरीयत पे अगर एहसान अगर है तो वो है हुसैन का। एहसान है अगर वो है हुसैन का। लोगों सबको कुर्बान कर दिया था यार, एक ही तो बचा था ज़ैनुल आबिदीन। अली असगर कितने महीने का होता? 6 महीने का। वो जनरल ने गया था? ज़ैनब बोले थी भैया आप देखिए ना, वो अली असगर 3 दिन का प्यासा है ना, शायद वो आपसे मुकाबला है यजीदियों का, आपसे झगड़ा है या आपसे मुकाबला करना चाहता है या आपके वो सर चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है ना। भाई ज़ैनब कहती भाई हुसैन कम से कम यार बच्चे को तो लेके जाओ, शायद उस यजीदियों को तरस आ जाए, रहम आ जाए और 2 कतरा मेरे असगर के हल्क में डाल दे। मेरे हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब तो सच बोलती, इस बच्चे से तो झगड़ा तो नहीं है ना उन लोगों का, चल दे मेरे बच्चे को दे। 6 महीने के असगर को गोद में लिया अली असगर ने, मेरे हुसैन ने कपड़े से पर्दा किया हुआ था। यजीदियों ने जब दूर से देखा ना तो कहा लगाने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, कहा अब हुसैन कुरान लेके आ गए। लेकिन कुरान नहीं था सीने में। अगर दिल है ना गस्तोड़ा वालों तो बात सुनना सिर्फ दिल से सुनना, दिल से, सिर्फ कान सुन करके मिलाद खत्म करके बातें मत भूल जाना, दिल में कुछ लेके जाना। पर्दे में है अली असगर, कहा देख हाथ मांग रहे थे ना, नहीं दिया, अब कुरान लेके आ रहा है, शायद अब मान जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि सर तो दे सकता है पर वादा या हाथ नहीं दे सकता। जान तो दे सकता है लेकिन नापाक हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। पर्दे में है अली असगर, पर्दे को दाव किया, सामने देखा तो असगर है। मेरे हुसैन फरमाते हो यजीदियों बातें जो कुछ भी है हमसे है ना यार, 6 महीने का बच्चा है असगर, तुम लोग देख रहे हो प्यास की शिद्दत से इनकी जबान बाहर होती जा रही है, 2 कतरा पानी इसके हल्क में डाल। किसी कहने वाले ने कहा था देर ना कर, लगाने पर और चला दे असगर के गले पे। मैं एक बात बता दूं आपको, हर जो तीर होता है ना सबका अलग अलग होता है। परिंदे का मारने वाला अलग है, जानवर का अलग है, हाथी मारने वाला, बोलिए ना भाई, हरण मारने वाला, सबसे तेज तर्रार और सबसे घातक वो हिरण वाला होता भी नहीं, जो सबसे ज्यादा तेज तर्रार, वो हिरण मारने वाला ही तीर लगाया निशाने पर। अल्लाह, कितना नर्म होगा असगर का गला, रेशम से भी ज्यादा नर्म होगा। 6 महीने का बच्चा है, फुरमला लगा दिया निशाने पर, और जब चलाया ना तो सीधा हुल्कुम में ही जाके इमाम हुसैन फिर कुछ नहीं बोल पाए, फिर उस बच्चे की आंखें बंद की, बच्चे को पर्दे में डाला और खेमे की तरफ आने लगे।
दूर से देखने के बाद ज़ैनब कहते हैं शायद मेरे बच्चे को यजीदियों ने पानी पिला दिया। कहा हुसैन मेरा असगर अच्छा है ना, प्यास इसकी बुझ गई है ना। मेरे इमाम माली मकाम फरमाते, कहा ज़ैनब अब मेरा बच्चा ये नहरे फुरात का पानी ना पिएगा। कहा भाई फिर कहा नाना के पास जाएगा ना कौसर का जाम पिएगा, कौसर का जाम पिएगा। लोगों जब इतनी बात होने लगे ना तो ज़ैनब समझ गई कि बच्चा जिंदा नहीं है, जिस्म से रूह निकल गई है। हूर पहले गद्दार था, बाद में हुसैन का वफादार बन गया था। बाद में हूर भी शहीद हो गए, जन्नती बन गए। उसी हूर की बीवी आई थी एक मुश्किल पानी लेकर खेलने में। कहो बीवियों मेरा शोहर गद्दार था ना पहले, लेकिन बाद में वफादारी किया ना। कहा हाँ। कहा अब तो शिकवा नहीं है मेरे हस्बैंड के मेरे शोहर के लिए। कहा नहीं। कहा बीवी किसी और की मैं नहीं हूं, उसी हूर की बीवी हूं। जरा कह दो मैं उसी हूर की बीवी हूं। ये मुश्किल पानी लेके आया हूं, ये आप जितनी बीवियां हैं ना, जितने बच्चे आपके हैं ना, सबको पानी पिलाएं। तवज्जो दीजिएगा। वो सकीना छोटी थी, वो कहती है फूफी जब अपने घर की परंपरा के पहले बड़े लोग पीते हैं, फिर छोटे, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, तो फूफी आपको याद होना चाहिए कि इस सारे काफिले में छोटा मैं ही नहीं हूँ, मुझसे भी एक बच्चा छोटा है जिसका नाम भी असगर है। फूफी जाती हो ना पहले अपने असगर को पिला के लाती हूँ। उस कटोरे को लेकर जब दौड़ी ना सकीना जहां असगर का लाश पड़ा था, ज़ैनब जोर से कहती है सकीना वो पानी नहीं पिएगी बेटी, अब वो नाना के हाथ से कौसर का जाम पिएगा, वो पानी ना पिएगा। अपने घरानों का दस्तूर ये कि पहले छोटे पिए फिर बड़े पिए, तो जब मेरा भाई असगर नहीं पिया तो मैं कैसे पी लूं? एक बात और बोलो, सीने में दिल है? बोले बोले जरा बोले। हुसैन का जो घोड़ा था ना, घोड़ा जो अब्बास लेके गए थे नहर फुरात के करीब में, पानी जो भरा अब्बास घोड़ा के किनारे में था। अब्बास फरमाते हैं घोड़े चल, हम तो लेके जाएंगे खेमा, सबको पिलाएंगे फिर पिएंगे, लेकिन तू भी तो 3 दिन का प्यासा है घोड़ा, तू भी तो प्यासा है ना, चल तो पहले पानी पी ले, हम लोग खेमे पे जाके पिएंगे। घोड़े ने सर हिला के जवाब दिया था, कहा जहां हुजूर के घराना जहां प्यासा हो, क्या ये घोड़ा पहले पानी पिएगा? घोड़े ने जवाब दिया था, बास हम अहले बैत का गद्दार नहीं बनना चाहते, वे वफादार बनना चाहते हैं। मेरा जो लिस्ट में नाम आए तो गद्दारी में नहीं वफादारी में हो। पानी तो अब्बास में लेके नहीं आ पाए, फिर वहां भी उसे दोनों हाथ को अलग कर दिया गया। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं एंड में आता हूं। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए।
सिर्फ बीवियां लोग मौजूद थे। असगर बस एक मिनट है ना। ज़ैनब कहती हैं असर का वक्त जा रहा है, तवज्जो है। ज़ैनब कहती हैं ओ मेरा बाप सकीना, बेटा असर का वक्त चल जाएगा, पहले असर की नमाज अदा कर ले। असर का वक्त गुजर ना जाए, नमाज हम लोगों की कज़ा नहीं हो पाए। ज़ैनब फरमाती है बेटा तुझे पता नहीं है, नाना का ही फरमान है कि जो की नमाज जानबूझ के कज़ा कर देगा, छोड़ देगा, कोई भी आमाल नेकियां मकबूल ना किया जाएगा। तो हम लोगों ने जो करबला के मैदान में जितनी जानें कुर्बान दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि असर की नमाज कज़ा होने के बदले में वो सारी इबादतें, वो सारी कुर्बानियां हमारा जाया हो जाए। सुन्नियों और हुसैनियों, जरा बताना वो पंजवक्ता नमाजी थे, जुल्म तशद्दुद के वो सारे मुसीबतें झेलने के बाद भी एक वक्त की नमाज को कज़ा ना होने दिया। कौन सी मुसीबत है यार हम लोगों में? यार डर है क्या हम लोगों में? अगर आप न अजान सुन के अगर मस्जिद के अंदर आ जाएंगे, कोई ऐसा हुक्मरान पैदा हो गया जो आपको बोला जाए, आपको धमकी दी जाए कि अगर नमाज पढ़ने जाओगे तेरी जान ले लूंगा, तो ये बोला है क्या ऐसा? बातें बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ इतना कहूंगा, हुसैनी हैं तो हुसैनी बन के रहेंगे। सब मिलके बोल दीजिए अच्छा, हुसैनी हैं तो हुसैनी बन के रहेंगे, और सिर्फ नाम नेहा हुसैनी बनकर यजीद का नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। हुसैनी हैं, हुसैनी बन के रहेंगे। दो चार लड़के हमारे नारा लगा रहे थे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हाफ पैंट पहन के नाना कब छोड़ेंगे? भैया पहले इसको छोड़िए ना, फिर दामन को बाद में। गलत तो नहीं कह रहा? पहले इसको तो छोड़ दे आप। क्या हुसैनी वाले ऐसे ही करते हैं जो ये सतरे औरत दिखाए? मर्द के लिए हराम है, हराम। अगर इस नाफ से इधर आपका बदन खुला है ना, आप गुनहगार नहीं होगे, लेकिन अगर ये खुला अगर रह गया, अभी जी ये इसको कहते हैं सतरे औरत, है ना, तो जानते हैं आप गुनहगार हो जाओगे। और पता नहीं हम किसी को देखे नहीं हैं, लेकिन आपका इमाम, मैं आपका खालिद साहब, मैं आप लोगों के सामने में अपने हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं, आज याद हुसैन में, जश्न हुसैन में जो बयान आपने सुना, कम से कम एक बात पे तो अमल करेंगे इंशाल्लाह, कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये खुला मत रखिए, क्या नाम है इसका? कम से कम नहाने के लिए जाए तो गमशाही पहने, लेकिन इतना बड़ा हो कम से कम ये ढक जाए, और जब तालाब से आप आए अपना घर तो इज्जत के साथ हो। आज हमारे इस महफिल में अगर 50 आदमी अगर कल से ये अमल कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, आने वाला दिन में 50 नहीं 500 लोग जवान ऐसे होंगे
जो सतरे औरत को छुपा कर इंशाअल्लाह वो अपना घर आए। इस पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हो पाएगा इंशाअल्लाह। मैं कुछ बात बोल रहा था इससे शायद वो बात में बढ़ रहा हूँ, बात इधर चली आएगी। हाँ, कज़ा इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उन लोगों ने हाँ इस तरह आप लोग भूल जाते हैं, फिर हमको हमें को याद करना पड़ता है। ट्रेन देखिए भैया ज़्यादा तो नहीं हो रहा है नजर